क्या नाम आपका? आपका जो संबंध विच्छेद के अंदर जो आपको जीवन भर का भरण पोषण दिया गया है वो कितने रुपए दिए गए हैं? 1,51,000। जिसमें 1 लाख रुपए आपका भाई है उनके अकाउंट में गए। क्या नाम है उनका? अनिल कुमार साहब। अनिल कुमार जी साहब। बाकी ये जो 50,000 रुपए हैं ये कैसे? इंडिया से चेयरमैन नारायण सिंह शेखावत, हमारे पास 6 महीने से एक मामला चल रहा था जो पति पत्नी का एक संबंध विच्छेद के कगार पर जा पहुंचा और आज इनका एक सामाजिक स्तर पे क्राइम बैंक इन इंडिया के द्वारा इनका संबंध विच्छेद हुआ है। जिनकी नियम शर्तें जीवन भर का भरण पोषण और इनका तलाक और यह संबंध विच्छेद एक सामाजिक स्तर पे हुआ है इनका, जिसके लिए ये दोनों पक्ष एक दूसरे के लिए बाध्य रहेंगे, पाबंद रहेंगे। किसी प्रकार से ये कानून में अपना एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाते हैं तो उसके खिलाफ जो लगाते हैं वो दूसरी पार्टी उसके साथ क्राइम बैंक इन इंडिया का पदाधिकारी जो हमारे साथ है अमरचंद, उर्मिला जी और नारायण सिंह, ये प्रॉपर उस पार्टी के साथ रहेंगे। जो गलत करेगा उसका हम विरोध करके और सच का साथ देंगे। क्या नाम है आपका? बीना सागरा। कहाँ के रहने वाले हो? क्या मामला था? आप हमारे क्राइम बैंक इन इंडिया में क्यों पहुंचे यहाँ? क्या मामला आपका? क्या है? आपका पति पत्नी का संबंध विच्छेद हुआ, तलाक हुआ है? हाँ। तो आपको पता है इस चीज का? हाँ, पता है। आपको जीवन भर का भरण पोषण कितने रुपए दिए गए हैं? 1.5 लाख रुपए। उससे आपको कोई दिक्कत आगे कोई कानूनी प्रक्रिया में नहीं करनी है? आप क्या लगते हो इस बच्ची के? जो इस बच्ची ने कहा है उसके लिए आप एग्री हो? किसी प्रकार से कानून में जाके कोई खिलाफ इनके कार्रवाई करोगे? कोई नहीं करोगे? नहीं। माता जी आपका क्या नाम है? जमुना देवी। बच्ची का संबंध विच्छेद हुआ है, तलाक हुआ है, तो आपको पता है? इसमें एग्री हो आप? एग्री हो? आज के बाद आपका पिंटू चौहान से के परिवार से कोई लेना देना नहीं है? कोई लेना देना नहीं। मैं तो पहले भी नहीं पैसे दिए तो अभी नहीं उठाएंगे आप। इसी के साथ आप मैं बात करना चाहता हूँ। दूसरा पिंटू जी चौहान है। सर, ये जो मामला क्राइम बैंक इन इंडिया के अंदर निपटाया गया है सामाजिक स्तर के ऊपर तौर तरीके से, और जो आपने जीवन भर का भरण पोषण जो आपका क्या एग्रीमेंट था, कैसे आपने शादी रचाई, लेकिन उन सारी चीजों को ध्यान में रखते आज संबंध विच्छेद हुआ है आपका, उसके बारे में क्या आप इस चीज से संतुष्ट हो या किसी आपके ऊपर कोई दबाव प्रेशर लड़की और लड़के पे बनाया गया है या आप अपनी सहमति से किया है? अपनी सहमति से किया है। इससे एग्री हो आप? जी एग्री हूँ। आपकी माता जी है। माता जी आपका क्या नाम है? जोर से बोलो थोड़ा। संतरा देवी जी। ये जो बच्चों के बीच में आपके ये बेटा है, ये इनकी बेटी है, दोनों का संबंध विच्छेद हुआ है, तलाक हुआ है, आपको पता है? ये आपकी सहमति से हुआ है? सहमत हो इस चीज में? आपने इसमें अपने गवाह के तौर पे साइन किए ना? क्या नाम है आपका? मेरा नाम है प्रताप सिंह सागला। प्रताप सिंह सागला। कहाँ के रहने वाले? जयपुर। आपका क्या नाम है सर? विनोद कुमार। कहाँ के रहने वाले हो? जोटवाड़ा में। प्रॉपर गाँव कौन सा आपका? ये जो समझौता एक सामाजिक स्तर पे निपटा है, ये आपके सामने हुआ है? सब सामने हुआ। इससे एग्री हो आप? हाँ, बिल्कुल एग्री। लड़के की तरफ से कहीं कोई कानूनी प्रक्रिया होती है तो उसके जिम्मेदार आप रहोगे? लड़की की तरफ से कोई कानून प्रक्रिया करती है लड़की तो उसके पिताजी जिम्मेदार रहेंगे। बेटा, इनका कहना यह है कि आपकी एक बच्ची थी, तो इस बच्ची का, आपकी बच्ची का इस परिवार से कोई लेना देना? मेरी बच्ची मेरी और मैं उसका खुद किसी कोई जरूरत नहीं है। मैं दूंगी, मेरी बच्ची मेरी है, उनको कोई लेना देना ही नहीं है। आगे आने वाले भविष्य में किसी भी नहीं, कोई प्रॉपर्टी के विवाद को लेके कोई नहीं, कोई आपका कुछ नहीं? मैं क्राइम बैंक इंडिया से वाइस चेयरमैन उर्मिला राय। क्राइम बैंक इन इंडिया का काम जोड़ने का होता है, तोड़ने का नहीं होता। हमारी पूरी कोशिश रहती है कि कोई भी ऐसा विवाद आता है तो हम उसमें काउंसलिंग करके दोनों पक्ष में समझौता करवाएं और दोनों पक्ष की, लड़के की और लड़की की काउंसलिंग की जाए और उनको समझाया जाए। जहां तक हमारी कोशिश होती है 4 महीने 6 महीने चाहे 1 साल लग जाए, हम दोनों की काउंसलिंग करते हैं। पर जब हमें लगता है कि नहीं ये विवाद इन दोनों का सुलझ नहीं रहा है और इनका तलाक होना ही इन दोनों के हित में है, तब हम यहाँ तक पहुँचते हैं। और ये मामला भी ऐसा ही था। इसमें हमें लगा, दोनों पक्षों की सुनी, 6 महीने से काउंसलिंग चल रही थी, लेकिन हमें लगा कि नहीं इन लोगों का तलाक होना चाहिए। ये दोनों पक्ष और विपक्ष दोनों इसी से सहमत थे। तो आज क्राइम बैंक इंडिया के ऑफिस में ये समझौता हुआ है दोनों का।
हालांकि ऐसे मामलों में अब बहुत क्राइम पैन इंडिया में भी ऐसा होता था कि तलाक के मामले साल में कोई एक होता था, बहुत मुश्किल से। नादान सर की कोशिश यही रहती थी कि कोई तलाक तक ना पहुंचे, लेकिन अभी जो कुछ महीनों में हमने देखा है कि 3-4 महीनों में यहाँ क्राइम पैन इंडिया के ऑफिस में भी 3-4 तलाक हो चुके हैं। लेकिन आज का जो यूथ है वो समझता नहीं है इस चीज को। और महिलाओं से मैं ये कहना चाहूंगी कि जब भी कोई रिश्ता टूटता है तो उसमें पुरुष की भी गलती होती है, महिला की भी गलती होती है, लेकिन दोनों को समझना पड़ता है। और आजकल के जो युवा पीढ़ी है उसमें धैर्य की बहुत कमी है, सबसे ज्यादा सहनशीलता नहीं है। तो इस चीजों में क्राइम पैन इंडिया की हमेशा कोशिश रहती है कि हम दोनों पक्ष को बैठा के और ये चीज समझाएं कि आजकल के रिश्तों को इस तरीके से ना चलाएं। और आगे भी हमारी कोशिश यही रहेगी, क्योंकि ऐसे रिश्ते टूटते हैं तो हमें काफी दुख होता है। धन्यवाद। हमारी तरफ से तो ये जो समाज में ये मामले बढ़ रहे हैं, हमारी तरफ से ये जो मामले बढ़ रहे हैं धीरे धीरे जो बढ़ते जा रहे हैं तो समाज के लिए नुकसानदायक है ये सब। मुझे किसी का रिश्ता टूटता है तो यहाँ से दर्द होता है। हमारा काम तोड़ने का नहीं है, जोड़ने का है। लेकिन क्या करें, कई बार ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है, कानून प्रक्रिया में जाए तो भी शांति से जाए, अपना शांति से बैठ के मामला निपटाए। इन लड़ाई झगड़ों में न जाके एक दूसरे का टांग खिंचाई न करते हुए इन मामलों को निपटाया जाए। उसी के साथ मैं ये कहना चाहता हूँ, आप इतने लोग, हमारा कोई लालच नहीं रहता, हमारा ये रहता है कि किसी की गृहस्थी वजह पूछो। इस लड़की से हमने कहा कि नहीं बेटा, घर कहीं तो बसाना है आपको। लड़की से भी यही कहा हमने कि भाई तुझे भी पत्नी रखनी है, चाहे कहीं रिश्ता निभाओ निभे। जब वो स्थिति नहीं बन पाती तो हम एक आप लोगों को राय मशवरा देते हैं। आप लोग हमें कहते हो कि यार ये मामला नहीं बैठ पाएगा, सर हम आपके साथ हैं, तो ये संबंध विच्छेद करवाने में हमारा साथ दो, तब हम आपका साथ देते हैं। हमें कोई लेना देना नहीं है किसी का घर बिगाड़ के। तो वो सारी चीजें मैं उसी के लिए कहना चाहता हूँ कि हमारा काम घर बसाने का है, हमारा काम तोड़ने का नहीं है। उसी के साथ नादान सिंह शेखावत।